अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतें और बरकतें सदा उन लोगों पे हों जिन्होंने रमज़ान की कदरदानी की, इस्तकबाल किया और रमज़ान के पल पल और लम्हे लम्हे को कीमती बनाया। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह को मनाया और इंशाअल्लाह बकिया रमज़ान में और रमज़ान को सादतमंद बावक्त मुबारक बनाकर इसको सफारशी बनाएंगे। आए, कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ फ़ोन, कुछ मुलाकातें। आज खिदमत वाले आने से नहीं आए, उनको रोका है किसी ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ऊंचा बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, हम इंडिया से बात कर रहे हैं, जी पटना बोलिए, से। बोलिए। हाजिर जी, इस्तखारा करवाना है हमें जी अपनी अम्मी के लिए। जी जी हमारे घर के बहुत हालात खराब हैं, लड़ाई झगड़े और बिजनेस भी कोई नहीं है हजरत जी। जी हजरत जी, कोई भी काम करते हैं भाई लोग तो सब नुकसान होता है। जी जी जी। तो लईका बेगम मेरी अम्मी का नाम है और वालिद सब है नहीं, और तो उनका अनवार खान नाम था जी जी। तो हजरत जी बता दीजिए, कोई नजर है या फिर क्या है? अच्छा, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा अ, अल्लाह की जी रहमत से। जी हजरत जी। जी जी बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलें। हजरत जी बहुत परेशानी है, बहुत ही बता नहीं सकते। वक्त कम होता है तो इसलिए मतलब कोई रास्ता नहीं है हजरत जी। बस यही उम्मीद थी कि आपसे बात हो जाएगी तो हमारे काम बन जाएंगे एक इंशाल्लाह। कुशादा बर्तन के अंदर एक ऐसे बर्तन हो, जी उसके अंदर जी हजरत पानी में अपना चेहरा देखें। जी। कुशादा हजरत बर्तन। जी, अम्मी अम्मी हम शादीशुदा हैं हजरत जी, हम अपने घर हैं। हाँ, तो उनको मैं बता दीजिएगा ना, आप सुन तो ले। जी एक ऐसे खुला बर्तन हो, जैसे कोई जो है वो खाने की बड़ी प्लेट होती हैं या इस तरह का जी खुला बर्तन हो, उसमें पानी डालें और पानी जी में डाल के अपना अक्स देखें। जी अपना अक्स देखते हुए एक लफ्ज पढ़ना है सिर्फ, अबतर। सूरत कौसर का आखिरी लफ्ज है अबतर। और अबतर अबतर देखते हुए उसमें पढ़ना है इतना कि तकरीबन 40 बार पढ़ लें। फिर उस पानी पे फूंक मारें, फिर उससे चेहरा धो लें। जी ये अमल 40 बार करें, रोज करें। कोई दरमियान में वक्फा नागा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये अमल जी। बहुत ताकतवर है। चेहरा देखें, हजरत जी, उसमें 40 बार अबतर 40 बार पढ़ें। दिन में एक बार? 40 बार जी दिन में एक दफा किसी वक्त भी ये अमल कर लें। 40 बार। और दूसरा जी ये है कि वो सारा दिन एक लफ्ज पढ़ें बहुत ही तवज्जो से, आमीन। सूरत फातिहा पढ़ लें एक जी बार सुबह, और सारा दिन खुला पढ़ें आमीन आमीन आमीन, वुजू बेवुजू। और तीसरा, जब जी। भी खाना अच्छा जी, खाएं अब 7 बार सूरत जी फातिहा जरूर पढ़ें। इंशाल्लाह दुआएं हैं। इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहन के लिए पूछना था, बहन को खुशहाल नहीं है अपने घर में, बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं। उसको या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत कसरत से पढ़ने को दें। जी और सूरत तारिक की जी आयत इन्नहुम यकीदून से आखिर तक 25 बार सुबह शाम जी जी। पढ़ें। इंशाल्लाह अच्छा जी, पढ़ रही है वो, ये वाला पढ़ रही है। दुआएं अच्छा आपके जी, लिए। एक चीज और है। मेरा जी बेटा है हमजा, जी जी। जॉर्जिया में। तो हजरत जी, वो जहाँ पर भी जिसके पास भी रुकता है तो उसके पैसे गायब हो जाते हैं, यही वज़ाइफ उसे भी दें, या रब्बे मूसा उसके वाला और दोस्तों के। इन्नहुम यकीदून वाला। इंशाल्लाह पैसे गायब नहीं होंगे। दुआएं फकीर की। आपने अबकरी से क्या पाया? हजरत जी, उसके नहीं गायब होते हैं, उसके नहीं गायब होते हैं, मतलब
उसके दोस्तों के गायब हो जाते हैं। यही अमल करें। आपने अपकरी जी से जी क्या ठीक है पाया? हजरत जी। हजरत जी बहुत पाया। और ये जो अभी आपने बताया है रब्बे मूसा रब्बे कलीम वाला, जी तो इस हमारे लड़ाई झगड़े कम हो गए, बहुत ज्यादा सुकून हो गया घर में। जी जी जी। और ये जो कहाव वाला अमल है ना, इस बार हिसार वाला, तो जी। बहुत मुजर्रिब है। किसी भी कोई भी चीज से आप अगर दम कर दें, वो चीज ना कोई हाथ लगाता है ना कहीं जाती फिर है। ये कहफ वाला अमल का फायदा फिर बताएं। और जी, ये जो 21 मरतबा सूर्य कहाफ के जो हिसार करना है, सिर्फ कहफ पढ़ और के उंगली हिसाब। से उस चीज का आप लिख दें। जी जी सिर्फ कहाफ। जी तो कोई उसे हाथ नहीं लगाता है उस चीज का। आप कहीं भी रखे भूल जाएं या फिर कुछ भी करें, आप भूल जाइए, लेकिन हाँ वो चीज वहीं आपको मिलेगी। हाँ, कहफ लिखने से और कहफ का तसव्वुर करने से। जी 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 जी। और जी अभी जी। अगर जी सूर्य कौसर ये ठहरी वाला अमल जो 129 बार वाला है, बहुत बरकत का है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी पहली वाला ठीक है अमल। ठीक है, इंशाल्लाह दुआएं आपके लिए हैं। आपको सब अमल की हजरत इजाजत। जी दुआ दुआ में याद रखिए। अस्सलाम जी जी वालेकुम जी हजरत इंशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं हजरत जी, आप ठीक हैं? रहमत रहमत रहमत। जी बोलें। जी हजरत जी, मुझे सहारा करवाना है अपने लिए। जी बोलें। जी औलाद नरीना के लिए सहारा करवाना है। जी, और कोई बात कहना चाहें इसके और, अलावा? और मैंने ये पूछना है आपसे कि जो वजू की दुआ है, तो वो बैतुल खला में आप कहते हैं कि दिल दिल में पढ़ सकते हैं, जी तो वो पढ़ सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वो आप बाथरूम में नहीं पढ़ सकते हाँ, वो दुआ, जुबान से नहीं तो पढ़ आप वो मुझे सकते। क्लियर कर दें कि। दिल में पढ़ें, जुबान से ना पढ़ें, दिल में पढ़ें। और बाथरूम की जाने की जो दुआ है वो भी दिल दिल में आप कहते हैं कि बाथरूम के अंदर पढ़ सकते हैं? क्योंकि लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि ये नहीं, बाथरूम में नहीं, आप दिल दिल में पढ़ सकते, ये गुनाह होता है। मैंने इसकी तहकीक की है, जुबान से नहीं दिल में पढ़ सकते हैं। दिल में पढ़ सकते हैं। और कोई बात? जी ये मुझे इस्तिहारा कर दें औलाद नरीना के लिए। इंशाल्लाह आप ऐसा करें कि सूरत बकरा का अमल जो आपको इल्म है, यकीनन आप कर भी रहे होंगे, सूरत बकरा का वो वजीफा जो 7 बार पढ़ते हैं हर महीने, रोजाना जी एक दफा, वो पढ़ें। और वत्तीन जी वज़ैतून बहुत कसरत से पढ़ें, सैकड़ों हजारों जी लाखों हजरत। बहुत कसरत से, वजू बेवजू हर हालत में, सिर्फ वत्तीन वज़ैतून। और हर नमाज के बाद 70 बार या मतीन पेट पे हाथ रख के, अल्लाह पाक की रहमत जी होगी हजरत जी। इंशाअल्लाह। और जो नफिल है ना शब जुमा में, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी में कुल हुवल्लाह 11 बार, वो भी पढ़ेंगे तो उसका भी इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है औलाद में, और भी उसके बड़े फायदे हैं इंशाअल्लाह। फकीर की दुआएं आपके साथ हैं, करीम का करम, अल्लाह की रहमत हजरत जी आपके साथ है। बच्चों के लिए आपस में मोहब्बत इत्तेफाक नहीं है, वो आपस में बात नहीं करते, उनके लिए क्या करें कि बहुत ये इस बात यही तकलीफ वजीफे, देती है? यही आप मुसलसल करें, इन्हीं वजीफों को बहुत यकीन से करें, इन्हीं से इंशाअल्लाह आपके काम बने हैं, मसले हल हुए हैं, अल्लाह की रहमत होगी इंशाअल्लाह। फकीर की दुआएं हैं इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हजरत साहब से बात हो सकती है? जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, वो एक तो मैं हकीम साहब से पूछना था कि आप दुआ करें। मैं जी प्लान तो हम लोग कर रहे हैं कि तुर्की आने का, इस्तांबुल, तो हमारा प्रोग्राम बन जाए। पूरी दुनिया आ रही है, और पूरी दुनिया में आने के हालात बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। पूरी दुनिया आ रही है और लोगों को बहुत खैर मिल रही है, ओके लोगों जी, को वो नफा जंग मिल बंद हो रहा है। जाएगी उस वक्त तक? जी इंशाअल्लाह है जी। जंग तो वॉर बंद बंद हो हो गई जाएगी है, उस वक्त? जंग तो बंद हो गई है, खत्म हो गई है। ओके
अच्छा, अमन आ वो गया है। एक मैंने आपसे देखें, हाँ, असल होती है जहाजों की आमद और रफ्त। हाँ, और ठीक ये है, जो ठीक एमिरेट्स है। है एमिरेट्स खुल गई जी। खुल गई है, जी हाँ, बस फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया आ, उनका। सारा कुछ तो खुल गया है। देखें, ओके, टर्किश एयरलाइन तो तो पहले भी है, वेस्ट की एयरलाइन तो पहले भी जी है, हाँ, वेस्ट की सारी एयरलाइन चल रही। सारी एयरलाइन चल रही हैं। जी हाँ, और मसला था एमिरेट्स का, एमिरेट्स का, कतर का, वो भी चलना शुरू हो गई। कतर का, वो चलना शुरू हो गया। अल्लाह ने नहीं, बस अल्लाह दुआ ने करें बड़े मेरा नुकसान से प्रोग्राम बन बचाया जाए। है, लोगों को, इंसानियत को बड़े नुकसान से बचाया है। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे अमन रखे। और फकीर जी, की और दुआएं हैं, आप जी मुसलसल आप प्लीज तवज्जो मेरे से। बच्चों के लिए मेरे लिए दुआ करते रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी आज बात हो गई आपसे। क्या फायदा पाया आपने आपकरी से? ये दरवाजा मुसलसल बंद रखे। जी, हाँ जी, बहुत फायदे पाए। कुल सूरह कौसर का मैंने 129 दफा सूरह कौसर का वजीफा में करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत घर मिला। जी, और मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ती थी, तो मुझे उम्र की सादत मिली, हज की सादत मिली। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बस अब ये है कि मुझे अपनी भांजी के लिए दुआ करवानी थी कि अ, उसका पीआर कार्ड बन जाए। उसके लिए कोई वजीफा उसके लिए बता दें कोई। सुबह शाम 40 बार अलम नशरह पढ़ें, सूरत अलम नशरह सुबह शाम 40 बार, बिस्मिल्लाह के साथ अवल आखिर दरूद पाक। और दूसरा, उनसे कहें सारा दिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या वारिसो या नसीरो। बहुत पढ़ें, अच्छा, खुला पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, कामयाबियां इंशाअल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम लोग आ सकें इस्तांबुल, आपसे मुलाकात कर सारी सकें। ट्रैवलिंग ठीक हो बस गई है, सारी दुनिया का निजाम तो नेटवर्क चल रहा है। आप नेट पे चेक करें, नेट बता रहा है कि सारी हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सारी हो ठीक हो गई हैं। जी, चंद दिनों के लिए और ऐसा मेरे हुआ बच्चों था। के लिए दुआ करते हैं। जी, अल्लाह की फजल से करम है, मेरी दुआएं बेटी की आपकी। किस्मत कहाँ अच्छी से हो, बोल रहे हैं अच्छी आप? जगह शादी हो जाए। अमेरिका से। अमेरिका से बोल रहे हैं। क्या टाइम है आपके पास इस वक्त? 4:30 हो गए हैं, 4:27। सुबह के? जी, सुबह के। ये गल्फ न्यूज़ की जो है वो एमिरेट्स, है जी, गल्फ न्यूज़ की जो है वो है, उसमें कि उन्होंने बताया कि गल्फ न्यूज की ये खबर आई, खबर आई है कि उन्होंने बताया है कि जहाज चलना शुरू हो गए, पूरी दुनिया के जहाज चलना शुरू। एमिरेट्स के खास तौर पे उन्होंने। एमिरेट्स शुक्र के, ये अल्लाह देखिए, का। ये एमिरेट्स के जहाज चलना शुरू हो गए हैं। जी हत्ता कि लाहौर से फ्लाइट जा रही हैं, जी कराची से जा रही हैं, तो पूरी दुनिया से जा रही हैं एमिरेट्स की। जी। ओके जी, बिल्कुल, बहुत खुशी हुई सुन के। एमिरेट्स की फ्लाइट चल और जा रही है। इंशाल्लाह। जजाकल्ला, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत साहब से बात हो सकती है? जी, अर्ज कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी जी। मेरे ना $1500 खो गए घर में ना, जी, मतलब रखे और वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा है। आप इस्तिखारा कर सकते हैं उसका? एक तो ये मसला, और कोई मसला आप कहना चाहें? इसके अलावा बस आपने जो दुआ बताई थी वही मैं पढ़ रही हूँ। क्या मेरा एक दुआ? आदमी जो पैसे लेके भाग गया। आपको मैंने क्या दुआ बताई थी? आपने मुझे सूरह 70 टाइम्स पढ़ने के लिए बोली थी, और सारा और दिन? इसके बाद अलकद माफिया वाली आपने बोली थी। जी 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 जी, ठीक। बस वही पढ़ रही हूँ। बस दुआ करें कि उससे भी मेरे पैसे जल्दी मिल जाएं। हम्म और ये जो 1500 खोए ना, ये भी समझे हमें किसी की अमानत थी। बस यही वजीफा आप मुसलसल पढ़ें और दिन में एक दफा एक अमल कर लें, सिर्फ एक दफा करना है। 119 बार या हफीजो पढ़ना है, और 119 बार पढ़ना है सूरत लुकमान की आयत है, या बुनैया इन्नहा तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्ला इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। जेर जबर देख लीजिएगा, मेरी जेर जबर कमजोर हो सकती है।
یہ آیت جی جی 119 بار آپ جو ہے پڑھیں، اچھا آپ کو اور اس باقی کو کچھ وظیفہ استخارے سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ گھر میں بھی ہے یا کوئی لے گیا ہے؟ آپ تسلی رکھیں، آپ کی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اس وقت گھر میں نظر نہیں آ رہا، جی اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، اس وقت گھر میں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو جو میں نے دیا ہے اسی پہ آپ توجہ بڑھا دیں، اسی کو یقین سے کریں، اور انشاءاللہ کامیابیاں ہیں، اللہ کی رحمت سے کامیابیاں ہیں، کرم ہے۔ اور آپ نے عبقری سے کیا ٹھیک ہے، پایا؟ بہت شکریہ۔ بس اب یہی ابھی تو میں آپ کا یہی والا وظیفہ کر رہی ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شیعہ سے بات کر رہی ہوں۔ آسٹریلیا سے۔ ٹائم کیا ہے اس وقت وہاں؟ جی یہ یہاں 10:30 ہو رہے ہیں رات کے۔ رات کے 10:30 ہیں۔ ٹھیک ہے، دعائیں آپ کے ہم، لیے، رحمت ہے، رحمت۔ اچھا تو یہ میں بس ایک چیز مجھے بتا دیں، مجھے یہ کوئی کسی نے چوری کیا؟ کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی باہر سے آتا ہی نہیں۔ آپ کے لیے دعا کروں گا، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دے رہا ہوں، اللہ والے سب کو دے رہا ہوں، آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ، آپ کا سب کچھ آپ کی امانت ہے۔ السلام علیکم۔ کس چیز کا شور تھا جو ختم ہوا ہے؟ السلام علیکم۔ کسی بند ہلو، ہو گیا؟ وعلیکم السلام۔ جی جی حضرت صاحب، میں سہیل بول رہا ہوں یو کے سے۔ جی بولیے۔ آئی تھنک سال ہو گیا ہے، سال آپ سے 2 بار میری ملاقات ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ ایک بار ہاسپٹل میں میرا آپریشن تھا ہارٹ کا، اور آپ نے استخارہ کیا تھا جی الحق والولی الحق والولی، جی اور نماز کے بعد 100 بار، جی اور کھلا بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی اللہ کے فضل سے میں بالکل شفا یاب ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جو تکلیف تھی آپ نے مجھے بتایا تھا، روحانی جو بھی، جی تو مزید میں آپ کا وہ انمول خزانہ بھی پڑھتا ہوں جی جی ہر نماز کے بعد، یا دن میں 3 بار کم از کم۔ تو بڑا شکریہ آپ کا، میری زندگی بدل گئی ہے۔ کیا بدل؟ میں بالکل ختم ہو گیا ہوا تھا، اچھا 40 سال سے میری یہ تکلیف تھی پٹھوں کی، دماغ کے پٹھوں کی۔ جی حضرت صاحب میں بول نہیں سکتا تھا، بڑا بولتا تھا تو بس دماغ پہ بڑا اثر ہوتا تھا، دماغ میں۔ جی تو ابھی بھی میں یہی پڑھ رہا ہوں، سورۃ اخلاص جو ہے، ہر روزانہ 2 تسبیحیں پڑھتا ہوں، اور یہ جو ہے بسم اللہ توکل، تو یہ کھلا پڑھتا ہوں، آپ نے بتایا ہوا ہے۔ بس جو وظائف آپ کو دیے ہیں کوئی آپ انہی کو توجہ سے کریں، جو تسبیح، جو وظیفہ، جو عمل آپ کو دیا ہے اسی کو یقین سے، جی اسی کو دھیان سے، اسی کو مستقل مزاجی سے کریں گے، انشاءاللہ آپ کے کام بنے انشاءاللہ، ہیں، اللہ کی رحمت سے اور بنیں گے، اور انشاءاللہ برکت اور بے رحمت شک ہوگی۔ بے شک آپ بے نے شک، بہت اللہ پایا تعالیٰ آپ کری آپ سے، کی نسلوں یعنی کو۔ آپ نے 40 سال پرانی بیماری، 40 سال پرانا دکھ آپ کہتے ہیں کہ جی بس اگر صاحب ختم ہو گیا ہوا تھا، آپ ختم ہو سمجھ نہیں گئے تھے۔ آتی تھی کیا ہے کیا نہیں، جی ختم ہو گئی، جیسے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے دیمک مجھے کھا گئی ہے، میرے سارے جسم، اللہ اللہ اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک۔ میں دین کھا بات نہیں گئے۔ کر سکتا تھا، جب زندگی ایسے تھے جیسے مردہ چلتا ہوا مردہ تھا، اوہو، اللہ اللہ، بس رونا گڑ گڑانا اللہ کی طرف سے سارا کچھ۔ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے، آپ نے میری زندگی اللہ بدل تعالیٰ دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، زندگی میں خوشیاں دے۔ یہ آپ کے آنسو خوشی اب کے آنسو ہیں، آپ غم کے آنسو نہیں ہیں۔ جی ہاں حضرت صاحب، کچھ وائف کے لیے، بچوں کے لیے دے، میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، کیا میرے سے غلطی ہوئی ہے بڑی؟ یہی بڑا وظیفہ، بچہ ہے جو 23 سال کا ہے۔
यही वजीफा, सारे मेरे बच्चे यहाँ बॉर्न हुए। यही तस्बीह, यही अमल जो आपने छोड़ दिए हैं, शिफायाब होने के बाद, सेहत याब होने के बाद आपने अमल छोड़ दिए हैं, आपसे शिकायत है। नहीं हजरत साहब, मैं वो अनमोल खजाना कुछ नहीं। मैंने छोड़ दिया है, नहीं नहीं, वो अब मैं शुरू किया है। आपकी आपका कॉल दुआ से बंद कर पहले। रहा हूं। आप वापस अपनी उसी तरतीब पे आ जाएं जब 40 साल पुराना केस था, जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आप उसी वजीफे को वापस सारों पे आ जाएं, घर भी, बच्चे भी, आप भी, सेहत भी, दौलत भी, बस फकीर की दुआएं हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वालेकुम। कुछ ख़वातीन और हज़रात में कुछ ऐसी वहम की बीमारी पैदा हो जाती है कि वो हाथ धोने खड़े होते हैं तो हाथ धोते रहते हैं, कुछ सोचते हैं तो उसको सोचते ही रहते हैं, और कुछ जहन में आ जाए तो वो जहन से निकल ही नहीं पाता। ये क्यों होती है और इसका क्या हाल है? 3 वजह हैं। सबसे पहले खानदानी है, ये कुछ खानदानी असरात भी इसमें मुंतकिल होते हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। दूसरी वजह यह है कि बाज लोगों को हादसाती तौर पे ऐसा हो जाता है, वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, वो ऐसे करते हैं। हमारे पास एक साहब थे, वो वजू करने बैठते थे, हाथ धो रहे हैं, उसके साथ रहने वाला बंदा भी ऐसे शुरू हो गया। आखिरकार मैंने उसको हटाया, मैं कहा तू हट जा इसके, तू भी इस तरह हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तीसरी इसकी वजह जो है वो जिन्नाती असरात होते हैं और जिन्नाती चीजों के असरात हैं, लेकिन सबसे गालिब वजह खानदानी होती है। अब इसका जो इलाज, अगर हम चाहते हैं कि इसका इलाज हमें मिल जाए, जी जी सबसे पहले तो हिम्मत है, तय करें कि मैंने 2 मिनट से ज्यादा देर में वजू नहीं करना। जी ठीक, तय करें। कहते वहम है मुझे, मेरा तो जिस्म पूरा भीगा नहीं, कहा ठीक है। जी एक तो कोशिश, और दूसरा अपने बारे में एक अमल करें। वो अमल यह है कि आप अपने वजू करें, जी अपना वजू करें किसी बर्तन में, जैसे वजू करते हैं, बिल्कुल। और उस वजू के पानी को अपने जिस्म के पीछे से फेंक दें। ये किताबों में और रिवायात में ये चीज मौजूद है। जो बचा हुआ पानी हो, वही वजू वाला पानी, जी हाँ, उसको पीछे फेंक- बचा हुआ नहीं, वुज़ू वाला। जिसमें किया, जी हाथ धोए, पांव धोए, कुल्ली की, बिल्कुल। चेहरा धोया, वो अपने पीछे से फेंक दें ऐसे। ये नजर बद के लिए और वहम वसाविस के लिए। उसका बेहतरीन इलाज है। हाँ, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। जी बोलिए, किस शहर से? जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। किस शहर से? हैदराबाद से बोल रही हूँ पीर साहब मैं। जी बोलिए। ये बहुत परेशान हूँ पीर साहब मैं फाइनेंशियली। जी मेरे हस्बैंड के बिजनेस में काफी लॉसेस हो गए, जी अभी बहुत लोन वगैरह भी हो गया। मुझे तो अपने रूहानी इस्तिखारे हिसाब में अल्लाह का इल्म कामिल है, जी इस सूद के असरात बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और नहीं, ऐसा तो नहीं है जी पीर साहब। नहीं होगा, मैं भूल भी जाता हूँ। जी नहीं सूद नहीं के, नहीं, चेक करना पड़ेगा मामला जी पीर साहब। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सूद के असरात महसूस हो रहे हैं। दूसरा, नजर बद के असरात बहुत ज्यादा हैं। और तीसरी ये है कि मिजाजों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यह काम कारोबार किया है, तो जी पीर साहब। ये कारोबार किया है तो इस कारोबार को अभी नहीं, फलां कारोबार करें। कारोबार बदलते रहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होते। जी पीर साहब। आप एक दुआ है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका मन सिवाक, अगर इसको बहुत कसरत से पढ़ें और सूरत कुरैश 101 बार सुबह शाम पढ़ें, दोनों अमल आप भी और आपके मियाँ भी करें। और तीसरी चीज ये है, जी जी शक्कर, देसी शक्कर हो, बाजरा हो और चावल कच्चे उसका टुकड़ा हो, ये तीनों कीड़ों मकोड़ों के बिलों में डालें। जी पीर साहब। कीड़ों मकोड़ों के बिलों पे डालें ये तीनों।
جی پیر صاحب. اور یہ لازم ڈالیں، قبرستان میں ہوں، درختوں کے پیڑ کی جڑوں میں ہوتے ہیں یہ جو چونٹیاں جی ہیں، پیر صاحب. مکوڑے ہیں، کیڑے ہیں، ان کو ڈالیں. جی تو جی پیر اس کا صاحب. بہت عمل ہے اور بہت فائدے مند ہے. اور اگر اس کے اوپر 11 بار سورۃ جی پیر صاحب. فاتحہ پڑھ کے ڈالیں گے فائدہ زیادہ ہوگا. جی انشاءاللہ. اور ابھی یو ایس ویزا کا انٹرویو ہے پیر صاحب، ذرا دعا کیجیے. انشاءاللہ. آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ الحمدللہ بہت پایا پیر صاحب. کیا پایا؟ پہلے تو اللہ کے رسول کی محبت، جی. اولیاء اللہ، پیران پیر، سب کی محبت کوئی اور عمل، عزت تحریر ایسا کرنا. عمل جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا اس جی میں یہ علیم نہیں کر رہی تھی میں؟ جی. پیر صاحب، تو وہ ایسا ہو گیا کہ الحمدللہ پردے اٹھ کے بہت کچھ غیر مخلوقات دکھنے لگی، ہاں تو میں ڈر کے اس کو بند کر دی. روز مجھے چھٹی ہے، ٹیڑھی پڑی ہے، پتہ نہیں میں کیا کروں. میں نے کہا تو سیدھی کرے گا. پھر ڈسکنٹینیو کر دی وہ. اچھا ماشاء اللہ. اللہ پاک کی رحمت تو آپ پہ، یہ چلا دو. آمین. اللہ کی رحمت تو آپ میرے پہ بیٹیوں کے انشاءاللہ. لیے بھی دعا کیجیے آپ ڈاکٹر کو پیر جی صاحب. تمام وظائف کی اجازت ہے، اور جو وظیفے اب دیے ہیں ان پہ بھی اپنی توجہ بڑھائیں، ان کو بھی یقین سے کریں. انشاءاللہ کامیابیاں، خیریں اور برکتیں آپ کے ساتھ. اللہ کی رحمت ہے. دعائیں آپ کے لیے. آپ نے ابھی بتایا نہیں ہے کہ آپ نے ابکری سے کیا پایا. تھوڑا بتایا، ایک ہی چیز بتائی ہے، پایا تو بہت زیادہ ہے. جی جی الحمدللہ پیر صاحب. اور میں نے سورہ بقرہ کا بھی وظیفہ کیا، سورۃ بقرہ کا الحمدللہ وظیفہ کافی کیا، فائدہ ہوا تھا. کیا فائدہ ہوا؟ جی جیسا میں نے آپ کو بتایا پیر صاحب، بزنس کا بہت مسئلہ تھا میرے ہسبینڈ کا. ایک تو وہ فائدہ ہوا، اور غیب سے بہت اسباب بنے گا پیر صاحب، اب تک چل رہا وہ سورۃ بقرہ. فائدے الحمدللہ. جی ہاں. اچھا. اور میری منجلی لڑکی کے شادی کا پرابلم ہو رہا تھا جی. جی صاحب. میں نے جب 12,000 بسم اللہ والا وظیفہ کیا تھا، ہاں. الحمدللہ بہت آسانی سے کام ہو گیا. 12,000 بسم اللہ والا عمل، وہ نفل پڑھے آپ نے، جی ہاں. جو میں نے شاید رات بتائے ہیں. جی ہاں میں نے 2024 میں کیا تھا وہ پیر صاحب. آپ نے کس سن میں کیا؟ 2024 2024 میں. جی ہاں. دعائیں آپ کے لیے، رحمت ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، رحمت ہو. جی صاحب خاص دعا. جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ اونچا بولیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی، اونچا بولیں، موبائل کا سپیکر بند کر دیں. حضرت اسپیکر بند ہے. جی آپ بولیے، آواز آئی ہے. جی میری دوست کی بیٹی ہے، اس کا استخارہ کروانا. جی کیا؟ مارشا نام ہے اس کا، مارشا طاہر. جی. اس کے جیسے بہت پریشان ہے، اس کے نا کام ہی نہیں بن رہے، جی. پیپروں کا ویزے کا مسئلہ ہے. ہاں جی. تو جاب کا بھی مسئلہ ہے، جاب نہیں اس کی ہو رہی. تو اس کا استخارہ کر دیں اور دعا فرما دیں کہ اس کی نگاہ کر دیں، اس کا کام ہو جائے. زندگی میں ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے. میرے حضور نے ساری زندگی نام بدلے، جگہوں کے نام بدلے، شہروں کے نام بدلے، وادیوں کے نام بدلے، لوگوں کے نام بدلے. سب سے جاتے ہی فرمایا کہ نہیں، اس کا نام یثرب نہیں مدینہ ہے. انسانوں کے نام بدلے. سب سے مشکل ترین نام جو ہوتا ہے نیٹ کی دنیا سے تلاش کر کے بچوں کا رکھ لیتے ہیں، پھر اس نام کا اثر ہوتا ہے.
और उस नाम का जिंदगी पे वो असर होता है जब बीमारी देखते हैं बढ़ गई है या मौत करीब है, कहते हैं नाम भारी है, बदल देते हैं। फिर अंबिया के नाम रखते हैं, सहाबा अहले बैत के नाम रखते हैं। उससे पहले बड़े मुश्किल तरीन औखे और अनोखे नाम रखते हैं। ये हमारा मिजाज बन गया है और उसका नुकसान बहुत हो रहा नामों का। तो ये नाम ठीक नहीं है? ये नाम भी उन्हीं नामों में से हैं। आप मुझे कहेंगे, बाज लोग कहते हैं कि हमने ये कुरान से लिया है, कुरान का हर हर्फ मुबारक है, पर कुरान में तो फिर फिरौन का नाम भी है, शैतान भी है, इबलीस भी है। जी बिल्कुल। कुरान पाक मुकद्दस किताब है, पाक किताब है, लेकिन कुरान खुद कहता है युजिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुछ लोग गुमराह भी हो जाएंगे। इसकी बड़ी तफसीर है लंबी। तो नामों का असरात जिंदगी पे बहुत ज्यादा है और नाम जिंदगी पे बहुत मुतासिर करते हैं। एक काम करें आप, मैं हजरत साहब आप दुआ कर दें। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं स्वीडन से बोल रही हूँ और मेरी जो दोस्त है वो भी स्वीडन में है, वो भी सुन रही है। ठीक, सुनिए। तो उसके लिए जो मरीज है उसको उसके वजन के बकदर चावल, उसके वजन के बकदर चावल लें और उसमें से एक मुट्ठी लें। उस मुट्ठी पर अल्लाह समद सारे घर वाले मिल के पढ़ें, उस चावल में उसको मिला लें, उसको किसी दरिया, झील, नहर में डालें, कहीं मछलियां। यह अमल 1 बार, 3 बार, 7 बार, चंद बार करें। एक तो ये करें। और दूसरी चीज ये है कि या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम, अल्लाह के 5 नाम हैं। अल्लाह के 5 नाम हैं। इन 5 नामों को आप बहुत ज्यादा पढ़ें, हद से ज्यादा पढ़ें, और बहुत करें और बहुत ज्यादा करें। 5 नाम हैं जी। और इंशाअल्लाह इससे पहले जितने वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी भी इजाजत है। आपने अपकरी से क्या पाया? जी माशाल्लाह से बहुत कुछ पाया आपकी दुआओं से। रिस्क में बरकत हुई है और नामुमकिन काम भी हुए हैं। और मैं मुसलसल 10 साल से जुड़ी हुई हूँ अपकरी से और मुसलसल ये वज़ाइफ कर रही हूँ जी। वो दोन मोल खजाना और सूर्य कौसर और सूर्य इखलास, ये मैं रोजाना बिला नागन करती हूँ। आपने मुझे सारा दिन वो पढ़ने का दिया, दोन मोल खजाना, वो पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हदिया करती हूँ। आपने किसी अमल, कोई अमल ऐसा हो जिससे आपने बहुत ज्यादा फायदा पाया हो? जी, या कहारों से, या कहारों से बीमारी ठीक हो गई। बीमारी, जादू, असरात, 5 सूट के 6 बिस्मिल्लाह, उससे बहुत फायदा है। अच्छा, क्या फायदा है? आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदे हैं। ठीक, कोशिश करें तुर्की कॉन्फ्रेंस में खुद भी आए। तमाम रास्ते, तमाम फ्लाइटें खुल गई हैं, अमन हो गया है। तुर्की कॉन्फ्रेंस के ये पैकेज हैं जो तस्बीह खाने में कराए गए। उनका तकाजा था, पूरी दुनिया का इसरार था कि ये हमें भी ये पैकेज कराए जाएं, हमें भी ये सादत दी जाए। तो इंशाअल्लाह ये सारी सादतें उन्हें मिलेंगी और ये सारी बरकतें उन्हें मिलेंगी। आपको इसका फायदा। दुआ फरमा दें। फकीर की दुआ, रहमत बच्चों के साथ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अस्सलाम। मेरे बच्चों के लिए, मियाँ के लिए, घर के लिए दुआ है, दुआ फरमा, फकीर की दुआ है, और मेरी दोस्त की बेटी के लिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, मैंने पिछले रमजान में अपने बेटे के लिए आपसे वो पूछा कि उसकी शादी में रुकावट आ रही थी जी। तो आपने मुझे वो वजीफा दिया था पढ़ने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, उसका निकाह मैंने कर दिया है। मगर अब निकाह के बाद ना उसका कुछ समझ नहीं आ रही। जैसे ना उन दोनों की आपस में बातचीत होती है फोन पे, तो वो
कहता है कि ये मुझे तंग करती है, ये इस तरह है। तो जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप प्लीज जरा चेक करें कि कोई मसला है इसके साथ, क्या है। और कोई बात इसके अलावा कहना चाहते हैं? हाँ जी, और हजरत साहब मेरा नवासा है, वो बोलता नहीं है, उसके लिए भी आप मुझे कुछ बताएं। आपने अबकरी से क्या पाया? जैसा मैंने जितने भी किया आपके यूट्यूब पे, आपकी जो वो वुजू की दुआ है, तो उससे हम छोटे घर में से अल्लाह का शुक्र है बड़े घर में आ गए। वैसे भी मुझे कोई मसला होता है, मैं आपके यूट्यूब से पढ़ती हूँ तो अल्लाह मसले हल करता है। अच्छा, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह। वुजू की दुआ से आपने बहुत फर्क पाया, बहुत फायदा पाया। जी बिल्कुल, छोटे से हम लोगों को हम सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ने कैसे किया, बड़े घर में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हम लोग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि आप इन मसाइल के लिए अनमोल खजाने से दोस्ती करें। अनमोल खजाना नंबर 1, नंबर 2 बहुत ज्यादा पढ़ें, उससे दोस्ती करें इन मसाइल के लिए। और अनमोल खजाने से बहुत ज्यादा दुनिया आखरत की खैरें, बरकतें पहले भी मिली हैं, अब भी मिलेंगी, और इंशाअल्लाह आपको इसका हैरत अंगेज फायदा होगा अनमोल खजाने का। जी आप ये अनमोल खजाना बहुत तवज्जो यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह और फायदा होगा, और नफा होगा, और खैर मिलेगी इंशाअल्लाह। और हजरत साहब मैं जो पढ़ती हूँ मुझे उसकी इजाजत भी दे दें, आपके जो भी पढ़ती हूँ आपके बताए वो आपको सारे। तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। आपने माशाअल्लाह खैरें पाई हैं, लेकिन फायदा नहीं बताया, सिर्फ एक बताया है। पाया तो आपने बहुत ज्यादा है, नफा भी बहुत ज्यादा पाया है। जी जी, मैं आपकी जो नवाजों की जो आपको वो मसला बताया उसके वो भी पैदाइश के लिए, वो आपने उनकी बेटी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ था, तो उसके लिए भी आप कल को वजीफा पढ़ा था मैंने। क्या वजीफा पढ़ा था? औलाद के लिए हजरत साहब, ये मुझे कल जहन में नहीं आ रहा है, तो वो आपका यूट्यूब पे ही था। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सदा खैरें आपके साथ, रहमतें, जजाकल्लाह, और दुआएं। बताए हजरत साहब तो बच्चे के लिए भी वही अनमोल खजाना। बहुत जबरदस्त चीज बताई है आपको, बहुत बेहतरीन चीज बताई है, और बहुत आजमुदा चीज है, बहुत फायदेमंद है इंशाअल्लाह। दुआएं आपके। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद जी। वालेकुम सलाम, बात कीजिए। जी मुर्शिद जी, हमारी पहले बात हो चुकी है, लेकिन मेरा एक मसला है। मेरी नवासी है जी 2 साल की, वो बात भी ठीक तरह से नहीं कर पा रही है, और दूसरा ये है कि वो पूरी रात बहुत ज्यादा रोती है। जी इतना इतना ज्यादा चीखना चलाना करती है। मैं उसको देखते हुए, जैसे आपने बताया हुआ सलाम अला नूह फिल आलमीन, वो पढ़ती हूँ, लेकिन वो बच्ची सुबह 4-5 बजे के करीब सोती है, तो उसके बारे में मुझे आपसे पूछना था। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, ये अगर हर नमाज के बाद एक तस्बीह उसका तस्वर करके आप पढ़ेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन का। और दूसरा जब भी बच्ची रोए तो सांस रोक के जमजम पढ़ना शुरू करे, उस पे फूंक मार दें, इंशाअल्लाह चुप हो जाएगी। एक चीज और है, अक्सर बच्चों को मैदे की तकलीफ होती है या कान की तकलीफ होती है, वो इजहार नहीं कर सकते। उसके लिए मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूं। पुदीना, बड़ी इलायची, सौंफ, 1 लौंग और छोटा सा
टुकड़ा दालचीनी का। ये चीजें कूट लें और कूटने के बाद इसको पानी में उबालें चाय के कहवे की तरह, और बच्ची को दूध में मिला के पिलाएं या ऐसे पिलाएं। दिन में 4-5 बार ये पिलाएं। सेहतमंद होगा बच्चा, कभी बीमार नहीं होगा। मैदे का निजाम, जिगर का और पट्ठों का और दर्द वगैरह तकलीफ ठीक होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने अबकरी से क्या पाया, कहाँ से बोल रहे हैं? मुर्शिद जी, हमने अबकरी से बहुत कुछ पाया। मेरी आपने मुझे सूरत फील पढ़ने के लिए दी हुई है। मुर्शिद जी, मैं हर साल आपका नक्श लिखती हूँ, लकत जाकुम का 26 मुहर्रम को आपके नाम का, और दरख्त बांटती हूँ आपकी नस्लों का तस्वर करके। जी जी। तो उससे बहुत बरकतें और खैरें होती हैं। और उसके बारे में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो जी। पहले वहाँ पे मैंने नक्श लगाए होते हैं, उनको लगा रहने देती हूँ या पानी में बहा दिया करती जो 26 मुहर्रम को तावीज लिखती हैं उसके बहुत फायदे हुए। जो पहले लिखे हैं वो लिखे रहें, लगे रहें, जी? ठीक है, उनको ना बहाइएगा, ठीक है मुर्शिद जी। वो लगे रहें मैं- इंशाल्लाह। ठीक है, वो मैं आपकी नस्लों का और आपके लिखे तस्बीहाने की खैर और के लिए लिखती हूँ। और किस चीज से फायदा पाया आपने? और या बाइस हो या नूरो, जो रात को सोते हुए दिल पे हाथ रख के जो पढ़ने से, उससे बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? मुझे जिससे सुकून से नींद आती है। पहले बहुत ज्यादा ख्वाब आते थे, अजीब सी सूरत हाल रहती थी, लेकिन या बाइसो या नूरो पढ़ने से दिल को सुकून रहता है। बिल्कुल सुकून रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे की रहमत। एक बात मुझे थी पूछनी है, मेरा बेटा है, जी। आप वो 13 साल का है, उसके पढ़ने के लिए कुछ बताएं जो सारा दिन वो पढ़ता रहे, जो उनकी हिफाजत रहे। उसको कहें या रहमान सारा दिन पढ़े, या रहमान या रहमान, बहुत पढ़े बहुत पढ़े। आपके पास क्या टाइम है इस वक्त क्या है? मुझे मैं सुबह के 7:30, सुबह के 7:30 बजे का वक्त है। चाश्त जी। करीब होगी आपकी। जी जी मुझे जी, चार्ज करीब है। और चार्ज के जो 40 दिन के आपने नकल दिए थे, उनसे भी बहुत फायदा होगा मुझे जी। तो 40 दिन पूरे किए थे हमने, माशाअल्लाह। उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत बरकत हुई है। बहुत फायदा हुआ, बहुत बरकत हुई, मसले हल हुए, रिस्क वसी हुआ। बस आप मेरी बेटी के लिए दुआ कर दीजिए कि ये जो परेशानी में हमें अल्लाह ताला उसमें हमें अपने जमान में रखे, और शर शैतान और शर इंसान। मिर्गी की बीमारी क्या ये रूहानी है या जिस्मानी? इसमें जिन्नात का अमल दखल है? मेडिकल साइंस कहती है ये दिमागी बीमारी है, लेकिन रूहानियत कहती है कि ये जिन्नाती बीमारी है। अब मेडिकल साइंस भी कुछ अर्सा पहले इसकी रिसर्च देखने को मिली, वो भी कहती है कि नहीं, इसमें कुछ रूहानी मसाइल और रूहानी चीजों के असरात हैं, और वो रूहानी मसाइल की वजह से ऐसा है। हमने अपनी अबकरी की साइट पर तकरीबन 1200 के करीब लिंक्स और किताबें डाली हैं, जादू जिन्नात नजर बद के बारे में, जी। अंग्रेजों के गोरों के तजर्बात, खुद उनकी किताबें हैं, उसमें भी इसका तस्करा मिलता है। और इसका कोई आसान सा टोटका, ताकि ये बीमारी जिसको है वो... हमारी एक दवा है ऊद सलीब। ऊद सलीब हो 100 ग्राम ऊद सलीब, और जिदवार खताई 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम जिदवार खताई, ये भी एक दवा है। जी। बारीक पीस लें, चने के बराबर दिन में 4-5 दफा इस्तेमाल कराएं। एक दूसरा जो अफासिब और अजान का अमल है, 7 बार अफासिब सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत और 7 बार अजान, ये पढ़ के कानों में दम करें। अफासिब और अजान का अमल ये मुसलसल कानों में पढ़ के दम करें, कानों के अंदर, इससे दिन ठीक- में हर नमाज के बाद, वरना मजबूरन सुबह शाम, जितना ज्यादा करेंगे फायदा होगा। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत साहब, मैंने अपने बच्चों के घर के बारे में सुना था कि जी जी बोलिए। कॉल कट गई है।
یہ چل رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. حکیم صاحب، میں نے اپنی بیٹی کا سہارا کرانا تھا. جی اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی اس کے لیے کون سا وظیفہ کروں؟ میں نے کچھ 2-4 دن پہلے ایک وظیفہ میرا بتایا ہوا کسی نے بتایا تھا. سورۃ کہف کی آیت نمبر 10. جی سورۃ کہف کی آیت نمبر 10 اور 2 نفل وہ جس کے پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار ہے. یہ عمل شادیوں کے لیے بھی، استخارے کے لیے بہت آزمودہ عمل ہے. اور اس کے علاوہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا بہت زیادہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں یا واحد ہو کی یا واحد ہو. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت، اللہ کا فضل اور انشاءاللہ کامیاب. اور حکیم صاحب باقی بچوں کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ دعا فقیر کی. آپ نے جی. اور کیا پایا آپ کری سے؟ حکیم صاحب صبری کے میں وظیفے کرتی رہتی ہوں، لیکن جو وہ کال اتنی مشکل سے ملی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بات کروں. کتنی عرصے کے بعد کال ملی ہے اور کتنی کالوں کے بعد کال ملی ہے؟ کال ہی کٹ گئی. کالوں کا بہت زیادہ لوڈ ہو تو کالیں ایک دوسرے کو کاٹ دیتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب، میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے. جی حکیم صاحب، میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں وظیفہ شروع کرتی ہوں لیکن اس کو پورا نہیں کر سکتی، صحیح سے نہیں کر سکتی. اور پچھلے 2 مہینے روحانی طور پہ میرے بہت برے گزرے ہیں. پلیز آپ کی دعا چاہیے، ساتھ چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں؟ حکیم صاحب، وہی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. پچھلے 5-6 سال سے مطلب کوئی کامیابی وغیرہ نہیں ہے، اور جسمانی طور پہ بہت مسائل ہیں. دانے وغیرہ بہت بری جگہ نکلتے ہیں، اور اس طرح سے داغ وغیرہ. اور نوکری بھی مجھے نہیں مل رہی تھی. ابھی پھر سے میں نے لیبر جاب شروع کی ہے. اور میری والدہ بھائی کے لیے پریشان ہے. وہ سورہ بقرہ کی اجازت سے آ رہی اس لیے آپ سے. جی اجازت ہے. جی شکریہ. آپ نے کسی وظیفے سے بہت زیادہ نفع پایا ہو، فائدہ پایا؟ یا رب موسیٰ یا رب کریم، کوئی بھی چیز گم ہوتی ہے تو وہ اس کے پڑھنے سے مل جاتی ہے. یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی. اور سورہ قریش سے اور لقد جاءکم پڑھنے سے جب میں پڑھائی کرتی تھی تو اس میں آسانی ہوتی تھی. آسانی ہوتی تھی. جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کینیڈا. کیا ٹائم آپ کے پاس؟ ٹائم کیا ہے؟ تقریباً 8. آج گھڑیاں چینج ہوئی ہیں، 8:04 ہو رہی ہیں. صبح کے شام کے؟ صبح کے. صبح کے. ورنہ 7 بجے ہونا تھا. جی جی. اچھا ایسا ہے، آپ ساری چیزیں پڑھتے رہیں، آپ کو فائدہ ہوا، نفع ہوا. اگر آپ سورۃ قریش سے دوستی کر لیں
اور सूरत कुरैश को बहुत पढ़ें, बहुत से भी बहुत ज्यादा पढ़ें, तो आपको इंशाअल्लाह सूरत कुरैश की बरकत से आपको बहुत बरकत मिली और मिलेगी, खैर मिली और मिलेगी सूरत कुरैश की बरकत से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब, वो अम्मी भाई के लिए परेशान है। जो लेबर जॉब अभी मैंने शुरू किया वो वहाँ 4 साल से ही कर रहा है और उसने हाई स्कूल वगैरह पूरा नहीं किया। अम्मी चाहती है कि अच्छी जॉब और घर बार हो जाए उसका। तो यही वजीफे जो आप कर रहे हैं, सूरत कुरैश पढ़ें, और आप यकीनन या मुसब्बिबुल असबाब वाला अमल कर रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, आपको इल्म होगा। जी जी हकीम साहब, मैंने शुरू किया था, लेकिन वो मैंने अभी जॉब शुरू किया है तो वो एक दिन बीच में मेरा नाखा हो जाता है, मैं फिर से शुरू करती हूँ। आप वो अभी पूरे नहीं हो रहे। आप शुरू करें। या मुसब्बिबुल असबाब बहुत ताकतवर वजीफा है, आजमूदा है, और उसके बहुत बहुत अच्छे नताइज रिजल्ट हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ है हकीम साहब। जी 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 मुझे एक चीज कंफर्म मतलब मुझे था कि पता नहीं मेरा ख्याल है या ये सच में। मैं दो बार घर में बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन थी घर में, एक बार गर्मियों में और एक अभी शुरू रमजान में। तो मैंने बहुत दुआ की कि मेरी किसी मतलब आपसे राब्ता हो जाए इस तरह ख्वाब में इस तरह। तो मुझे मतलब दीदार नहीं हुआ था, लेकिन मुझे इस तरह आवाज आई थी और आपने कुछ मतलब इस तरह सूरह बताई थी। तो ये मेरा ख्याल था सिर्फ या ये सच था? अल्लाह अपनी मदद करता है, अल्लाह अपनी रहमत देता है। आपको जो वजीफे दिए हैं जी जी वही वजीफे बहुत तवज्जो से पढ़ें, बहुत यकीन से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके पहले भी खुद बता रही हैं काम बने हैं, जी 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 और आज आप यहाँ बैठी हैं तो अबकरी के वजीफों की बरकत से। जी तो जी 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 इंशाअल्लाह दुआएं हैं आपके लिए। घर में जी जी सारा घर करें जी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी हकीम साहब, मुझे इस्तिखारा करवाना है। आवाज स्पीकर की। स्पीकर तो बंद है। टीवी बंद करने पीछे से। टीवी बंद कर दें, आपका टीवी चल रहा है। टीवी तो मेरे पास चल नहीं रहा। ठीक, बोलिए। हकीम साहब, मुझे इस्तिखारा करवाना है। मेरे भांजे का नाम है अजान, जी की वालदा का नाम है नरगिस। जी प्लीज इसका इस्तिखारा कर दीजिए। अच्छा, क्या इस्तिखारा कराने अल्लाह वाले? हकीम साहब, ये बच्चा अपनी पसंद की शादी करवाना चाहता है, तो लेकिन पेरेंट्स नहीं राजी हैं। तो उस दिन से वो बहुत ही जैसे चुप लग गई उसको, और इतना मतलब घर पे भी तवज्जो नहीं, काम पे तवज्जो नहीं, सोया रहता है। और फिलहाल तो ये है इसका। इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, अल्लाह की रहमत होगी, इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे। इसके लिए कुछ है पढ़ने के लिए या? हाँ, एक बार सूरत फातिहा पढ़े हर नमाज के बाद, और जब पहुंचे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे इसको 101 बार दोहराएं, जी और उसके बाद सूरत फातिहा मुकम्मल करें हर नमाज के बाद। जी जी और सारा दिन एक लफ्ज पढ़ें, इन्नमल उस्र युस्रा, बस इतना। ये अलम नशरह का है, और बहुत ज्यादा पढ़ें। और बाकी आप जो वज़ाइफ कर रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह बरकत भी है, खैर भी है, वो आप करते रहें, आपको बहुत खैर मिली। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैर मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, मुझे सुस्ती वो वजू की दुआ की इजाजत दे दें। वो मैं बहुत सालों से पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे पढ़ने में कमी है, मांगने में कमी है, जो मुझे आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। ये बताएं आपने किस अमल से क्या नफा पाया? हकीम साहब, मैंने जैसे सूरत अलम नशरह नमाज के हर नमाज के बाद 5 दफा पढ़ते हैं ना, मैंने अपने बेटे को बताई थी, तो उसको जॉब मिल गई थी माशाल्लाह से।
सूरत अलम नशरा हर नमाज के बाद 5 के बार बाद 5 दफा। जी उसको नौकरी मिल गई। जी। और ये कि मैं सूरह कौसर पढ़ती हूँ 129 दफा सुबह शाम, तो उससे बरकत बहुत ज्यादा है। तनख्वाह और इतनी नहीं है लेकिन इसमें इतना अच्छा गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तनख्वाह नहीं है इतनी, नहीं यानी कसरत नहीं, बरकत है उसमें, बहुत अच्छा जी, गुजारा बरकत हो है जाता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। 129 बार सूरत कौसर पढ़ने से जी जी जी, सुबह शाम। सुबह शाम। हकीम साहब मैंने वो मुसब्बिबुल अस्बाब का अमल भी शुरू किया हुआ है, तो मुझे प्लीज जी उसकी भी दूसरी इजाजत दें। इंशाल्लाह। 21 दिन पूरे होने के बाद अगले दिन फिर से स्टार्ट कर देना ना। मैंने हर चीज बताई हुई है। जी जज़ाकल्लाह। हकीम साहब एक सवाल पूछ सकती हूँ? और जी हकीम साहब मेरी भांजी है, उसका नाम रिदा है, उसके शोहर का नाम अवैस है, जी वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है बाहर जाना? उनसे पाकिस्तान कहें, में है। जी उनसे कहें कि वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो सिर्फ ला खिलाबा बहुत कसरत से पढ़ें, तो इंशाल्लाह उनके लिए वो राहें खोलेंगी जिनमें बाद में पछतावा नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। जी जी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। हकीम साहब दूसरी इजाजत देते मुझे वो वजू की दुआ की। आपको इजाजत है, आपको इजाजत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको रहमत सेहत और जिंदगी दे रहमत। इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ। कहाँ से? बांग्लादेश से बोल रही हूँ। मेरे शमसुल नहर सीता ऐसा लगा। जी बोलिए। जी मेरे सर दर्द रहती है, हर हालत में दर्द रहती है सर में, और याददाश्त में भी कमी हुई है। पिछले साल से आपने जी मुझको वजीफा दिया था 5 सूरत से दिया। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जी अभी जी कर रही हूँ। पिछले साल से अभी तबीयत कुछ अच्छी हुई है, ये हालत। जी मेरे लिए सहारा कीजिए। और मेरे शोहर और मेरे लड़का है जी वो तीनों औरतों के कितना में लग जाती है। दुआ करना अभी, दुआ आप आज दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना। आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे इस्तिखारे के मुताबिक तो आपको बहुत फायदा हुआ है, बहुत नफा हुआ है, आपको बहुत खैर मिली अल्हम्दुलिल्लाह है। आप ये अल्हम्दुलिल्लाह वजीफे ना छोड़ें, ये तस्बीहां ना छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ये वजीफे ना बेटा भी छोड़ें। मुकदमा में फंस गया, जी उसके लिए भी दुआ करना। इंशाल्लाह दुआ है, मोहम्मद एजाज बिन शमसुल नहर। इंशाल्लाह आपके लिए दुआ है। यही तस्बीह, यही अमल, यही वजीफा मेरा मशवरा है, आप ना छोड़ें। आपको माशाअल्लाह बहुत नफा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी दुआ फरमाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको के लिए दुआ है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे छोटे बेटे के तो लड़के थे, उसके लिए भी दुआ करना हकीम साहब। इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत बहुत दुआ करती हूँ। आपने भी मेरे परिवार के लिए दुआ करना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमत रहमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी से बात हो सकती है?
जी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद जी। वालेकुम सलाम। मुर्शद जी, मेरे 2 सवाल आते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए बरकत दे, आपकी नस्लों को जिस तरह दुनिया में आप इज्जत दी है, इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको इज्जत नवाजे। मेरी आज आपसे तकरीबन 10 साल बाद बात हो रही है। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल कोशिश करते रहे, बात नहीं हो सकी। जी, मैं पाकिस्तान में थी तो मैं आपके पास आई थी तस्वीर खाना मिलने, तो उसके बाद भी मैं हमेशा आती रही हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो। अच्छा जी। और हज़रत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपके वज़ाइफ से होते हुए मैं यहाँ यूके, मेरी पूरी फैमिली में हम लोग आ चुके हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा आसानियां हुई हैं। जी जी तो अब सिर्फ ये है कि कर्ज बहुत ज्यादा है मेरे हस्बैंड पे, उसके लिए मुझे कुछ बता दें। और मैं जो वज़ाइफ कर रही हूँ, मैंने जैसे या हारू का वजीफा में मेरी आपसे मुलाकात हुई कि आपने मुझे दिया, वो मैंने आज नहीं छोड़ा, हमेशा मैं करती जी हूँ। जी और सूरत कौसर भी मैं हमेशा पढ़ती हूँ। मुझे कर्ज के लिए स्पेशली बता दें कि मेरे जो हम पे कर्जा है वो सारा उतर जाए। जी और मैं जॉब कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मुझे जॉब मिल गई है। जॉब बेशक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थोड़ी तनख्वाह में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकतें दी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मैं घर में रहूँ और इस तरह मैं कोई काम करूँ कि घर से रहते हुए मैं अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को support कर अच्छा, एक तो ऐसा है कि जो वज़ाइफ आप पहले से पढ़ रहे हैं, बाज़ात बंदा कहता है कि अब वो वजीफे वो तो थे उस मकसद के लिए, हमें कोई इससे बेहतर चीज मिल जाए। मैं ये अर्ज करूंगा कि आप वही वज़ाइफ मुसलसल तवज्जो से करें और उन्हीं को यकीन से करें। सिर्फ अपने साथ एक वजीफे का इजाफा कर लें, सूरत वज़्ज़ुहा 40 बार सुबह शाम, बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत गड़गिड़ा के सारा घर करे बिस्मिल्लाह के साथ, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 40 दफा सूरत वज़्ज़ुहा आप ये कर लें। जी साहब। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह आपके काम बने हैं, मजीद काम बनेंगे, मसले हल हुए हैं, मजीद हल होंगे और मुश्किलें मजीद इंशाअल्लाह दूर होंगी, करम हो जाएगा, रहमत जी होगी। इंशाल्लाह ताला। हजरत साहब, मैं 2 नफल सूरह यासीन के, और जिसमें जी आयतुल कुर्सी और सूरत काफिरून और सूरह इखलास और 3 दफा सूरह यासीन, ये जी मैं मुसलसल 2 साल से पढ़ रही हूँ। तो जी मुझे जी लगता है कि जो हमारे काम आसानियां हुई हैं इस अमल की वजह से हुई, इसकी मुझे एक दफा से फिर इजाजत दे दें और बच्चों के लिए बता दें कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी और दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन उनके लिए मैं आमीन। कुछ ऐसा अल्लाह पढ़ूं। ताला महफूज फरमाए, महफूज फरमाए। आपको ये इंशाल्लाह। दो नफिल सूरत यासीन के, 2 नफिल और 3 बार सूरत यासीन के क्या फायदे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब, मैं जो भी हूँ आज तक, मैं इस मुकाम पे भी हूँ और आसानियां जो मेरी जिंदगी में हैं, मैं इस अमल को या कहारू को और सूरह कौसर को कभी नहीं छोड़ा। जी जी और यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई और मेरे मामला भी हल होना शुरू हो गए। इस टाइम सिर्फ एक ही खुदे का मसला है और दूसरा मेरी जो अमाल है वो मेरी जॉब की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जैसे 4 की नवाफिल मैं हमेशा पढ़ती थी, लेकिन बस अब जॉब यही की वजह वज़ाइफ से मैं करते नहीं पढ़ रहें, पाती। इन्हीं वज़ाइफ के लिए आपके लिए दुआ है और इंशाल्लाह फायदा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करें अल्लाह पाक तुर्की आपको कॉन्फ्रेंस में आए। दे और दुनिया और और आखिरत की राहें खुल खैरियत गई अता हैं, तमाम फरमाए। फ्लाइटें खुल गई हैं, तमाम रास्ते खुल गए हैं, अमन हो गया है तुर्की कॉन्फ्रेंस में। उसके लिए मैंने पैकेज रखे हुए हैं तुर्की कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं पूरी दुनिया के जो आप रूहानी पैकेज तस्बीह खाने में कराते हैं वो हमें भी तोहफे दें। तो ये तोहफे सारे मैंने रखे हुए हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ऊंचा बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बोलिए बोलिए। हजरत जी हम बहुत परेशान। आप कहीं से बोल रहे हैं आप? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम इंडिया से, यूपी से बोल रहे हैं। जी बोलें। समझ जो है हम इतने परेशान हैं हजरत जी। जी हमें कोई कारोबार नहीं है। जो कारोबार करते हैं तो वो समझ 1-2 महीने जी समझ ली। हम कैसे बताएं आपको कि जी बहुत परेशान हैं। जितने भी आपके वजाहत पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो पढ़ते हैं। जी समझ लो अभी भी मैं कुरान पढ़ रहा, कुरान पढ़ते पढ़ते आपके कॉल मिलाई। कुरान पढ़ते पढ़ते काल मिलाई तो काल मिल गई। समझ लो ऐसे मुश्किलों में घिरे हुए दुश्मनों में घिरे हुए हैं। आपने अबकरी से क्या पाया? मैं भी जितने वजाहत पढ़ रहा हूँ समझ लीजिए वो आप वजाहत करें, लेकिन हमारी मुश्किलें जो है कम नहीं हो रही है। आप ऐसा करें, 40 बार सूरत अलम नशरा सुबह शाम बिस्मिल्लाह के साथ अव्वल आखिर दरूद पाक, एक तो ये अमल करें। और दूसरा, आपको एक छोटा सा लफ्ज देता हूं, सिर्फ या फत्ता हो, या फत्ता हो, छोटा सा लफ्ज देता हूं, जी या फत्ता हो। उस लफ्ज को जी आपने लाखों पढ़ना है, 1.25 लाख पढ़ना है। या फत्ता हो, या जी फत्ता हो। बहुत पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। लाखों 1.25 लाख की नियत करके पढ़ें, या फत्ता हो। जी आपके रिस्क, बरकत, हर चीज इंशाअल्लाह वसी, और अल्लाह की रहमत और अल्लाह का करम होगा। हर चीज में अल्लाह पाक की करम नवाजी हो जाएगी। जी। और हमारी बहन का भी जो है रिश्ता कहीं से नहीं लग रहा है। आप यही अमल करें, यही तस्बीह, यही जी वजीफा, यही अमल, और मुसलसल करें। जी इंशाअल्लाह फकीर की दुआएं हैं, आपके सारे काम दुआ की इंशाअल्लाह हो दरख्वास्त। जाएंगे, सारी मुश्किलें टल जी जाएंगी। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। दुआएं आपके लिए। अस्सलाम कोई वालेकुम। मसला तो नहीं इंशाअल्लाह है? सब करम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, रहमत होगी इंशाअल्लाह। वाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। हकीम साहब कैसे हैं? मैंने बड़ी ट्राई किया, आपका नंबर मिल गया। मैंने पता नहीं कितनी टाइम कॉल की है, और मैंने भी आइसक्रीम का बर्थडे किया है। मैंने कहा बस मैंने हकीम साहब से बात करनी है। कितने अरसे के बाद अल्लाह कॉल पाक ने मिली मेरी है? मिला दी। कितनी कालों के बाद कॉल हकीम मिली? साहब मैं कोई आपको बड़ी दफा ट्राई की है, मैंने आपको कॉल, यू बिलीव मी, मैंने बहुत दफा कॉल की है। तो जी मैं आपकी ट्राई भी पढ़ती हूँ, आपको हदिया भी करती रहती हूँ। मैं जी एक्चुअली मलेशिया में हूँ, और मैंने खिदमत भी की है तस्बीह खाने में, और मुझे बड़ा कुछ मिला है। अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी क्या दुआओं से पाया आपने? अल्लाह ने बहुत नवाजा है। किसी अमल से, किस चीज से आपने क्या पाया? हकीम साहब मेरी कोई चीज जिंदगी में या रब्बे मूसा या रब्बे करीम पढ़ती वो मिल जाती है। और एक फिर और मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं बड़ी परेशान थी, मैंने बच्चे खाने में खिदमत की, सब कुछ किया, मेरे लिए बहुत आसानियां हुई हैं। और क्या पाया? अब हकीम साहब मैं मलेशिया आ गई। हकीम साहब मैंने बहुत कुछ पाया है। मुझे, मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं एक इंसान बन गई हूँ। मैं अल्लाह की राह में आ गई हूँ। मेरे जुबान से अल्लाह का विर्द नहीं खत्म होता, मुझे खून आ गए हैं। जी जी मेरे कदम इतने मुबारक खाने से पड़े हैं कि मेरी जिंदगी में उजाला था, रोशनी आ गई। ये सिर्फ आपकी बरकत से, अल्लाह पाक की नामो कलाम। अल्लाह के नाम की बरकत से ऐसा हुआ, वाकई हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल।
اور آپ کی بھی دعائیں ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں, ہم تو گناہ گار بندے ہیں, ہمیں تو کچھ جمعے کے دن لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ. جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 70 بار آیت الکرسی پڑھیں. جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 70 بار آیت الکرسی پڑھیں, کبھی نہ چھوڑیں. بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ 70 بار آیت الکرسی پڑھیں. جی حکیم صاحب, میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ میں اب میری نا شادی اب ہونے والی ہے انشاءاللہ, اور پتہ ملیشیا میں ہوتی ہوں جی. اور حکیم صاحب میرے جو ہسبینڈ ہونے والے ہیں نا, ان کا ریسٹورینٹ چل رہا تھا اور وہ بالکل بند ہو گیا. میرے ہونے والے جو بس یہی وظائف جس سے آپ نے پایا, جس سے آپ نے حاصل کیا, پریشان ہیں, اور جن وظیفوں سے جھولیاں بھری پہلے بھی اب بھی, انہی وظائف کو بہت توجہ سے, انہی وظائف کو بہت یقین سے کریں, اور انہی سے انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل, مشکلیں دور ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ کامیابیاں ملی ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ملیں گی انشاءاللہ. حکیم صاحب میرے ہسبینڈ وہ بھی تو میرے پاس ہے نہیں, لیکن میرے جو ہونے والے ہیں ان کو آپ اپنے اپنے نظرانے میں رکھیں, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ہمیں اسپیشل آپ کی دعائیں رحمت. حکیم صاحب ان کا نام ہے ظاہر پرویز, آپ نے اسپیشل ان کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ. آپ کو جو عمل دیا ہے, جو تسبیح دی ہے, یہی وظیفہ, یہ عمل تسبیح پہلے والی بھی موجودہ. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت کام بنے ہیں, مشکلیں ٹلی ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی کامیابیاں ملیں گی, آئندہ بھی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ حکیم صاحب جمعہ رات اور جمعے کے درمیانی عصر مغرب کے پڑھنے. آپ پروگرام کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا, آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اسپین سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ, میری بہن فوت ہو چکے ہیں, وہ مجھے کبھی خواب میں نہیں ملے نا. جی. تو وہ کیسے, مجھے کوئی بھی نہیں کبھی خواب میں ملا نا جو فوت ہو چکے میری فیملی میں سے. ایک تو یہ کہ مجھے کیسے وہ ملیں گے, میں کون سا عمل کروں نا. جی. تو دوسرا یہ کہ میری فیملی میں 2-3 عورتیں ہیں جنہوں نے نا میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, تو میں ان کو معاف کرنا چاہتی ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہی ہوں. جی. تو ان کو کیسے, میرے دل میں کیسے ان کے لیے, مطلب میں چاہتی ہوں, دل سے چاہتی ہوں, پھر ان کی زیادتیاں جو ہیں وہ مجھے یاد آ جاتی ہیں اور کر نہیں پاتی نا. ایسا کریں, آپ ان کے لیے دعا نہ کریں, آپ جو وظیفے کرتے ہیں ان کی روحوں کو ہدیہ کر دیں, اور وہی اپنی روح کو ہدیہ کریں. خود بخود پھر آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ زبان سے بھی نکلے گا, دل سے بھی. جو وظیفے, جو تسبیحاں کرتی ہیں ان کو ہدیہ کریں. جس طرح کسی مردے کو ہدیہ کرتے ہیں, اس طرح زندہ کو بھی کرتے ہیں. آپ وہ کریں. آپ نے ماشاءاللہ تب تسبیح خانے عبقری سے بہت پایا, اور بہت پایا ماشاءاللہ, بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے بہت کچھ پایا ہے. تو یہ بھی میں ہدیہ بھی کرتی ہوں نام لے کے, جو میں اپنی والدہ کا نام لے کے, اپنی بہن کا نام لے کے, پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام مطلب کرتی ہوں, آپ کا کرتی ہوں, اپنی نسلوں کا کرتی ہوں, آپ کے مرشد کا کرتی ہوں, اور کسی عمل سے وظیفے سے بہت فائدہ ہوا ہو. ہاں جی, ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارا وہ گیزر خراب ہو گیا, تو میں نے سورت قریش پڑھی اور کاف لکھا, اور میں اس وقت میں سورت بقرہ پڑھ کے اٹھی تھی, تو وہ میں نے اس کا واسطہ دیا اور ہمارا وہ ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. اور مجھے نا یا مسبب الاسباب کی اجازت دے دیں, خصوصی اور وضو کی دعا کی اور سورت بقرہ کی
सूरत कौसर की जितने भी वजीफे कारी मौजूद हैं, उनकी आपको खसूसी इजाजत देते हैं। आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है और इंशाअल्लाह रहमत भी है, बरकत भी है। आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, करम है, रहमत है। जी यकीन सर, मैंने बहुत कुछ पाया, मैं बताना भी चाहती हूँ लेकिन टाइम कम है, मैं इसे बता नहीं सकती, लेकिन आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे मजीद। अल्लाह ताला मुझे जोड़े रखे अबकरी के साथ, आमीन तस्बीहाने के साथ। आमीन। रहमत रहमत इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम नीलम है और जी मैंने दुआ करवानी थी कि हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं और हमारी औलाद नहीं है, जी और एक और दुआ करवानी थी कि मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए कि हम काफी जॉब अप्लाई कर रही हैं और ढूंढ रही हैं, तो हमें जॉब का कोई नहीं बन रहा, तो उसके लिए भी दुआ कर दीजिए प्लीज। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ है, तमाम मसाइल के लिए करीम करम फरमाएगा। आपने अबकरी से क्या पाया? कौन किस मुल्क से बोल रही हैं? ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। बहुत कुछ पाया। क्या? सबसे पहले मेरी मेरी बहन जिन्होंने आपको लंदन से कॉल की थी अपनी शादी के लिए, जी उन्होंने दुआ करवाई थी और उनके अब शादी हुई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने एक प्यारा सा बेटा दिया उनको, माशाल्लाह। तो और बहुत मुश्किलें अल्लाह ताला ने हमारी आसान की हैं। अम्मी अब्बू के घर के लिए उन्होंने दुआ करवाई थी, तो उनका घर बन गया है। जी तो मेरा भाई वो काफी मुश्किलों में था, तो वो अब बाहर चला गया है। काफी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम कर दिया है, तो जी और मेरी लाइफ भी बहुत चेंज हुई है। उन्होंने मुझे आपसे कुछ पढ़ने के लिए लेके दिया था, जी तो काफी मेरी लाइफ चेंज हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे, हालांकि मेरे पास नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे देने वालों में से किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां जी इनकी इजाजत है, और अपनी जिंदगी में एक जी तस्बीह को शामिल कर ले। या वासियो जल्ल जलालहू, या वासियो जल्ल जलाल, सिर्फ एक तस्बीह हर नमाज के बाद। और अगर आप सारा दिन पढ़ना चाहते हैं तो अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हर हालत में बहुत पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, खुला सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ें। ठीक। और एक मेरे हस्बैंड की जुबान में लुकनत है, आप उनके लिए कुछ बता देंगे कि वो दूर हो जाए। सूरत अलम नशरह पढ़ के वो अपनी जुबान को हदिया करें, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा सूरत अलम नशरह बहुत पढ़ें। उनको इस अमल से और बहुत नफे और बहुत खैरें मिलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। वो कागज दूंगा इंशाल्लाह। और एक और बात कि मेरी अम्मी अब्बू के घर में काफी मसले हो गए हैं, उनकी और उनकी बहू की आपस में नहीं लगती, जी। और वो उनके लिए कुछ बता देंगे कि यही वज़ाइफ। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह। और किसी अमल से आपको फायदा हुआ हो? सूर्य कौसर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है मुझे, सुबह शाम मैं पढ़ती हूँ 129 दफा, जी तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। दुआएं आपके और लिए। कलमा मैंने ना 7 साल पहले कलमा शुरू किया था, किसी को आपने बताया था कि औलाद के लिए 5 नसाब आप पढ़े। हाँ। तो मुझे 7 साल हो गए हैं, मैंने शुरू किया हुआ है। शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं पढ़ती थी, मेरे ऊपर इतना बोझ और इतना मुश्किल होती था पढ़ना, जी। लेकिन अब मैं पढ़ रही हूँ, अब मेरा कंप्लीट होने वाला है 5वां निसाब। दुआएं हैं तो आपकी। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। दुआएं सब वजीफों की इजाजत है। कोशिश करें तुर्की कॉन्फ्रेंस में आए, तमाम हालात बेहतर हो गए हैं, इंशाल्लाह। फ्लाइटें खुल गई हैं, हर चीज क्लियर हो गई है।
اور یہ ترکی کانفرنس میں بہت طاقتور پیکج روحانی تحفے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے والدہ کے متعلق بات کرنا تھا. کینیڈا سے. جی وہ ہندوستان میں رہتی ہیں. بہت عرصوں سے، بہت سالوں سے کال ملانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کال نہیں ملتی. جی ان کو اپنے اولاد کے متعلق کہنا تھا. میرے بھائی بہن جو کہ ان کی عمر بڑھ چکی ہے اور ان کا مستقبل کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور معاش کا کچھ نہیں ہوا، شادیاں ہونا ہے، تو بہت امی پریشان ہوتی ہیں. اور جی آپ اپنے استخارہ سے بتا دیجئے. میرے استخارے روحانی حساب کے مطابق، جبکہ اللہ کا علم کامل ہے، ان سے کہیں کہ وہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں 40 بار صبح شام پڑھیں. یعنی 6 بسم اللہ 5 صورتیں یہ ایک دفعہ بنا. اس دفعہ 40 بار صبح شام پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں. اور سارا دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو بہت کثرت سے وضو بے وضو ہر حالت میں بہت زیادہ پڑھیں اور حد سے زیادہ پڑھیں. بس یہ 2 عمل کریں اور باقی وہ یقیناً ابکری کے بہت سے عمل کر رہے ہوں گے اور ان سے ان کو بہت فائدے بھی ہوں گے. جی بے شک. جی میرے بھائی بہن کو کوئی عمل ہے؟ یعنی ماشاءاللہ میرا بھائی جو ہے عبد القادر آپ پر بہت عقیدہ رکھتا ہے، بہت محبت و عشق کرتا ہے اور بیانات اور تمام اذکار میں شامل ہوتا ہے. بس ان کے لیے یہی وظائف، ان کو بھی تمام وظائف کی اجازت ہے اور یہی وظائف وہ بھی کر لیں، انشاءاللہ برکت ہوگی، خیر ہوگی. جی آخری بات حضرت جی، میرا جو بیٹا ہے حضرت جی، میں نے کہا تھا 2 ماہ کا، وہ جو ڈر کے اٹھتا ہے اور اپنے آنکھیں کھڑے کر دیتا ہے بہت دیر تک اور کوئی حرکت نہیں رہتی آنکھوں میں، مطلب خوف سے اٹھتا ہے. تو اس کے لیے کیا کچھ عمل بتا دیں حضرت جی؟ یہی وظائف جتنے بھی ہیں پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کر دیا کریں. سوتے ہوئے بھی، اٹھتے بھی، دن میں چند بار بھی کانوں میں دم کر دیا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ان کے مسئلے حل، مشکلیں دور ہوں گی اور آپ کامیابیاں بسم اللہ کا عمل کہا تھا وہ انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ. وعلیکم السلام. اصل چیز تو یقین ہے. جتنا یقین سے انسان چلتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قریب رہ کے بے یقین ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں قریب رہ کے یقین کی دنیا کو کمال تک پہنچ جاتے ہیں. یقین سے انسان چلتا رہے تو سدا کامیابیاں، برکتیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی عرض کر رہا ہوں، بولیے. السلام علیکم حضرت صاحب. میں منیبہ بات کر رہی ہوں امریکہ سے. جی پچھلے سال بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی. میں نے بتایا تھا کہ جو میری لائف ہے وہ ابکری کی وہ سکسیس سٹوری ہے بہت بڑی، اور میرا دل ہے کہ میں اور بھی لوگوں کے ساتھ مشاہدات شیئر کروں اگر آپ کی اجازت ہو. جی. کل آپ نے فرمایا تھا رات میں کہ میری نسلوں کے لیے بسم اللہ کی تسبیح پڑھے، اور الحمدللہ حضرت صاحب ایسی لگی کہ وہ میں نے آپ کے لیے وہ بسم اللہ کی تسبیح اور وہ 12 نوافل کری ہیں، وہ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. جی جی جی. کب کریں گے؟ حضرت صاحب میں یہ جی کب شروع کریں گے؟ حضرت صاحب میں نے کل رات میں پڑھ لی آپ کے لیے. کتنا وقت لگا؟ 4 گھنٹے لگے. 4 گھنٹے لگے. بس حضرت صاحب آپ نے کہہ دیا تھا تو دل کو لگ گئی. بہت مبارک، بہت برکت. جی حضرت صاحب میں بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے آپ کو شکریہ بھی کرنا ہے کیونکہ آپ نے ہمیں اللہ اور پیارے نبی سے جوڑا، کیونکہ بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ اسلامیات کی کتابوں میں کہ اللہ اور پیارے نبی سے پیار کرو، اور لیکن کسی نے سکھایا نہیں کیسے کرنا ہے. اللہ تو اکثر ہی جب سے زندگی میں آیا تو ایسا ہے حضرت صاحب، میں سب کو کہتی ہوں کہ بلٹ پروف پروٹیکشن ہو گئی ہے. اب بلٹ پروف پروٹیکشن.
ایسی کشش کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے، اس کا معنی یہ ہوگا جی گولیاں سن جی بالکل کوئی توڑ نہ سکے. حضرت صاحب ایسا ہی. جی اور حضرت صاحب میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو شب جمعہ کا جو درس ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عمل ہے. جی جی اس کی پابندی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. جی جی اور حضرت صاحب آپ نے کہا تھا 70 سے 90 درس پورے کر لیں، اس کے بعد تو آپ کی دنیا جو آپ کہتے ہیں نا 360 ڈگری چینج ہو جاتی ہے، آپ کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. بالکل. حضرت صاحب میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں ٹور میں گئی تو شب جمعہ کا ٹائم تھا پاکستان میں، تو میں درس سن رہی تھی تو میں دل میں سوچا کہ پوری دنیا یہ کیا دیکھ رہی ہے دیواریں، اور میری کانوں میں درس چل رہا ہے. تو یقین مانیے حضرت صاحب میرے اندر سے آواز آئی کہ تم آج جس محل میں کھڑی ہو وہ اس اعمال اور اس اللہ کے نام کی وجہ سے جو تمہارے کانوں میں گونج رہا ہے. ہاں ملکہ برطانیہ کے محل میں ہیں، ادھر درس کا وقت ہو گیا. آپ محل میں گم نہیں ہوئی، آپ درس کی دنیا میں گم ہو گئی. یہی جی حضرت صاحب میں نے اسکاٹ لینڈ کی پہاڑیوں پہ، مالدیوز کے پانیوں میں، عمان، سعودی عربیہ، دبئی میں کروز پہ، بس جب درس آتا ہے میری پوری دنیا ختم ہو جاتی ہے. بس میں کہتی ہوں میں کہیں موقع ملے میں درس سن لوں. یہ آپ میں بہت بڑا عمل ہے. ہاں ہاں اللہ قدردانی آپ کو دی ہے، مجھے بھی دے، سب کو دے. جی حضرت صاحب اور میں ایک اور بتانا چاہ رہی تھی کہ جو وضو کی دعا ہے اس سے میری امی کو پچھلے سال اتنا بڑا گھر ملا الحمدللہ. اور ہمیں جب امریکہ شفٹ ہوئی میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، اگلے سال میں اس سے بڑے میں شفٹ ہوئی، اگلے سال میں اس سے بڑے میں شفٹ ہوئی. اور حضرت صاحب اس سال میں نے اللہ سے دعا مانگ کے وعدہ لیا ہے کہ آپ نے وضو کی دعا کو دنیا میں عام کیا ہے، تو جس انسان کو وضو کی دعا سے جب گھر ملے آپ کو آپ کی نسلوں کو دنیا اور آخرت میں بھی اس سے گھر ملے انشاءاللہ ہمیشہ. اور حضرت صاحب اب تسبیح خانے سے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کے گھر بسے ہیں، بس آپ کا حکم ہے نا کہ جب دیکھے کوئی پریشانی میں اس کو تسبیح خانے کا ٹیکا لگا دو. بس اب وہی کام میرا ہے، میں سب کو تسبیح خانے کا ٹیکا لگا دوں. راہیں دکھا دیتے ہیں آپ، راہیں دکھا دیتے ہیں. اور جی اور حضرت صاحب جو روح کو ہدیہ کرنا ہے نا وہ تو آپ کا کام نہ بڑھ رہا ہو. امریکن ایمبیسی کا ایمبیسڈر بھی آپ سے ملاقات کرے گا اگر آپ اس کی روح کو ہدیہ کریں گے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، 100% ایسا. آپ کی جی حضرت صاحب آپ کی اجازت تو میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گی. پچھلے سال ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ نے انہیں دھمکی دے دی ہے کہ انہیں چھوڑ دیں گے اور انہیں آئرلینڈ نہیں لے کے جاتے تھے. حضرت صاحب میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے سسرال والوں کو دیکھ کے یا مانیو پڑھیں، تو ان کے سسرال والوں کا رویہ ان سے چینج ہو گیا. جو شوہر اس کو چھوڑنا نہ تھا اس نے اس کو حضرت عمر کی روح کے حوالے کیا. حضرت صاحب وہ آیا، اس کو ایمبیسی میں لے گیا، پاسپورٹ دیتا جاتا تھا اور کہتا تھا میں تمہیں نہیں لے جانا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں میں سبمٹ کر رہا ہوں. ہاں کہتے ہیں بیوی کو کہتا ہے ساری تو باتیں جا کے مرشد کو بتاتی ہے اور پھر سزائیں دیتا ہے، اس سزا کے بدلے میں گھر خالی ہو گیا. ہائے ہائے. حضرت صاحب اب وہ یہ عالم ہے کہ اب وہ ایسا بیوی کے ساتھ اچھا ہے کہ اس کو پورے یورپ ٹور پہ لے کے گیا اور بچی بھی ہو گئی ہے. جو کہتا تھا میں چھوڑ دوں گا حضرت عمر نے اس کو ٹھیک کر دیا. ہاں ایسا ہے، سب کچھ ایسا ہے، سچ ہے، یقین والے کے لیے سچ ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قریب رہ کے دور ہو جائیں، پرانے ہو کے نئے بن جائیں اور ہماری رگوں میں شک، وسوسے اور بدگمانیاں ہو جائیں، نقصان نہ ہو جائے، دنیا پا گئی پا جائے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں. صاحب جی آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کو یقین ہے کہ بٹن دبائیں پنکھا چلے گا، ماچس لگائیں گے ماچس جلے گی، بس وہ یقین ہو. حضرت صاحب آپ نے یہ بات 17-18 سال پہلے کہی تھی اور وہ تب سے میرے دل میں بس لگی ہوئی ہے. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ، آپ جیسے لوگوں پہ، سب پہ، پوری انسانیت پہ. بس حضرت صاحب بس یہ بات ہے کہ بس دل میں ڈر سا رہتا ہے کہ یہ نعمت ہمیشہ رہے، بس ڈر کے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. انشاءاللہ. اس کے لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھا کریں. ربنا تقبل منا
इन्नका अंत समीउल अलीम बहुत पढ़ा करें। इस नेमत से जो चाहते हैं कि जो नेमत ना छीने, उसके लिए रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम वक्तन फवक्तन पढ़ लिया कर। कभी नहीं छीनेगी नेमत, बल्कि बढ़ेगी, बढ़ेगी इंशाअल्लाह। रहमत रहमत। दुआएं आपके लिए, जज़ाकल्लाह। सब वजीफों की इजाजत, दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मिला, क्या पाया? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। ये पहली कॉल कहाँ से थी? वो भी अमेरिका से थी। अमेरिका से। जी जी हजरत साहब, मैंने पूछना था अपने मसाइल के लिए कि कर्जे बहुत ज्यादा हैं, जो नहीं है घर में, कोई वज़ाइफ बता दें, कोई अल्लाह ताला का नाम पढ़ने के लिए जो बेहतर हो मेरे लिए। आपने अपकरी से क्या पाया? जी हजरत साहब, अपकरी से मैंने हर चीज पाई है, अल्लाह ताला का शुक्र है। क्या चीज पाई है? लेकिन कर्जे बहुत ज्यादा है। हजरत साहब, जो चाहा है वो मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो चाहा वो मिला। जी। तो किस अमल से? जी हजरत साहब, अमल तो मैंने एक दफा, मेरी बच्ची को छोटी सी थी, आज से तकरीबन मोबाइल का स्पीकर बंद करें। 6-7 साल पहले की बात है। तो मेरी बच्ची को व्हाइट स्पॉट हो गया था आईज के ऊपर। आपने क्या तो पढ़ा? मैं बहुत डर गई थी। जी मैंने आयत करीमा पढ़ा था 1.25 लाख मरतबा, तो अल्लाह ताला ने शिफा दे दी थी, डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। हाँ, आयत करीमा पढ़ी। और किसी अमल से आपने फायदा पाया हो? जी हजरत साहब, मैं जो है 2 अनमोल खजाने हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। फर्ज नमाज फर्ज आपने फरमाया था कि लाजमी आपने पढ़ना है, तो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है। लेकिन हजरत साहब कर्जे बहुत ज्यादा हैं और खर्चे बहुत ज्यादा हैं, कर्जे नहीं है। मेरे इस्तिखारे में जो आ रहा, अल्लाह का इल्म कामिल है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। मिजाज के अंदर एहतियात नहीं, खर्च में कर्जे नहीं। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, आमदनी अपने बस में नहीं, खर्च अपने बस में है। जी जी। मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो एक घराना था, उनके यहाँ हर वक्त बाहर जो है बंदे कर्जे लेने आते थे, और उनके अखराजात में देखता था, तो मुझे एहसास हुआ है कि कर्जे लेने वाले, क्रेडिट कार्ड पे चलने वाले खुद ज्यादा फजूल खर्च होते हैं। लोगों का माल लेके शादियां बड़ी धूमधाम से करते हैं, बैंक के कर्जे, लोगों के कर्जे, लोगों के माल, उससे बहुत ज्यादा। मैं तो हैरान होता हूं। फिर कहते हैं हमारे पर कर्जे हैं, बहुत खर्चे करेंगे लाजवाब। वो आपको याद है, दुबई में एक दुर्वेश ने एक बात कही थी, अल्लाह वाले ने बड़े मुखलिस कहा, हम मालदार नहीं होते, मालदार दिखते ना, मालदार दिखाने की और दिखने की कोशिश करते हैं। जी ऐसे बिल्कुल ऐसे मालदार होते नहीं है कि हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं मालदार हैं। इस दिखने दिखाने पे कल एक साहब मुखलिस कह रहे थे, घर किराए का और गाड़ी जो है वो 2 करोड़ की। किराए के घर पे रहते हैं लोग, लेकिन गाड़ियां करोड़ों की, करोड़ों की गाड़ी है। तो हमारा एक पठान था, वो हर बात पे कहता था बेड़ा गर्क शवा, बेड़ा गर्क शवा। तो फिर हमारा फिर बेड़ा गर्क शवा होता है, कर्जों पे कर्जे होते हैं, खर्च में एहतियात नहीं। आप ऐसा करें, आप मुसलसल या वदूद सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही इन्नका रहीमुल वदूद, इसको लाखों पढ़ लें, लाखों पढ़ लें, लाखों। और या मुसब्बिबुल असबाब वाला अमल ना छोड़ें, 21 दिन वाला। जी 21 दिन में पढ़ रही हूँ हजरत। बस ये ना छोड़ें, सारा घर करें। जी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत होगी, इंशाअल्लाह करम होगा। जी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम में ताकत है।
अस्सलाम जी, अल्लाह ताला आपको वालेकुम। इफ्तारी का वक्त करीब है। बस एक कॉल ले लें आखिरी। हैं? हमारे लिए एक सबक है जिंदगी का कि पूरी दुनिया क्या पा रही है, क्या हमारे अंदर भी वो कदरदानी का जज्बा है जो उन्हें है। और यकीनन जिसके अंदर भी कदरदानी का जज्बा है, पाया तो उसी ने है। ये रोजाना की कालें, रोजाना के फोन हमें एक पैगाम दे रहे हैं, मुझे भी आपको भी, कि जितना अदब, कदरदानी और सच्ची तलब होती है, उतना अल्लाह के खजानों से मिलता है और बंदा पाता है। या रब लकल हम्दो कमा यंबगी ले जलाल वजह का वाजिज में सुल्तान का। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह अपने नाम की बरकत और नूर अता फरमा, अपने हबीब के नाम की बरकत और नूर अता फरमा। अल्लाह इस नूर से और वही की बरकत से महरूम ना फरमा। नस्लों को आफियत, नस्लों को बरकत, नस्लों को खैर अता फरमा और नस्लों की दुनिया आखरत बेहतर फरमा। हमारी आमीन कबूल फरमा। रोजेदार दुनिया में जहां जहां जो इबादत आमाल कर रहे, उनमें हमें हिस्सा अता फरमा। उनकी बरकतों में हमें बरकत अता फरमा, उनकी खैरों में हमें खैरें अता फरमा। इल्लत, जिल्लत और किल्लत से बचा, खात्मा ईमान पे कर दे। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से सदा वुसअत दे और हर फितने से हिफाजत फरमा। रहम, रहमत और बरकत फरमा। आमीन बिरहमतिका या